अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड रिस्पेक्टेड कॉलेज टीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। रिस्पेक्टेड ऑल, ये वीडियो आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप देख सकें कि हम सीटीए के मार्क्स कैलकुलेट कैसे करवाएंगे और इनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन किस तरह से करवाएंगे। इस बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन इस वक्त चल रही हैं कि क्या ये मैनुअल करना है, क्या हमें कैंडिडेट्स को बुलाना है, क्या सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करनी है। तो मैं इस वीडियो में तमाम चीज़ें आपके साथ एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। प्रिंसिपल्स एंड स्टाफ, सबसे पहली बात तो याद रखें कि हम कोई मैनुअल वर्किंग नहीं करेंगे सीटीए के पोर्टल पर। बिल्कुल भी कोई मैनुअल वर्किंग नहीं होगी, ना ही हम मैनुअल मार्क्स की वेरिफिकेशन करेंगे। सिस्टम थ्रू पोर्टल इनके मार्क्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अगर ये कम या ज़्यादा करे तो आप एडिट भी नहीं कर सकते। तो इनके मार्क्स की वेरिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। ये तमाम मार्क्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। अगर आपका कॉलेज एसोसिएट कॉलेज है तो उसके मार्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट है, और अगर ये ग्रेजुएट कॉलेज है तो उसका मार्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। और कैंडिडेट्स अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बैठे होते हैं, वो आपके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मार्क्स को एनालाइज कर लेंगे। आपने कोई डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन मैनुअल अभी नहीं करनी, अभी इस स्टेप पर नहीं करनी। ना ही आपने डाउनलोड होने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कोई प्रिंट निकाल के उनके सेट बनाने। आपके पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं एक एक कॉलेज के अंदर, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर एक कैंडिडेट के तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करें, प्रिंट करके फिर उसके ऊपर एनालिसिस की अपनी रिपोर्ट लगाएं। तो ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे होंगी, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। बस आप ये ज़हन में रखें कि मैनुअली हम लोग कुछ नहीं कर रहे। जी, अब आपने क्या करना है कि अपना पोर्टल ओपन कीजिए। पोर्टल ओपन करके अपनी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस पे जाइए। सीटीआई के मेन्यू में आपको सारी मिल जाएगी। वहाँ पर हर एक कैंडिडेट की फेस शीट ओपन होगी। फेस शीट ओपन होने के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड होंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप फोल्डर ब्लैंक नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके साथ डाउनलोड होंगे। देन आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन इस दफ़ा ऐड की गई है कि आप उनके जो मार्क्स हैं और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वेरीफाई कर दें। अब यहाँ पे एक्चुअली ये वेरिफिकेशन मार्क्स की और डॉक्यूमेंट्स की है क्या? ये सिंपल सी है कि जो मार्क्स उसकी डिग्री पर लगे हुए हैं, वही मार्क्स उसके पोर्टल पर लगे हुए हैं। अगर मैट्रिक की डिग्री पर, सर्टिफिकेट पर मार्क्स 1100 में से 900 ऑब्टेन्ड हैं, तो क्या उस स्टूडेंट ने एंट्री करते हुए भी अपने 900 मार्क्स ही लिखे, या उसने एंट्री करते हुए अपने मार्क्स की गलती कर दी? अब आप इन किसी भी मार्क्स को करेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी एक भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मार्क्स एंटर्ड हैं और जो पोर्टल पर स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर किए हुए हैं उनमें डिफरेंस है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को नॉट वेरीफाई कर दें। और आपने अभी कुछ नहीं करना। एक और सिनेरियो जो हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स भी आ गए हैं कि जिनकी मास्टर्स की डिग्री तो किसी और सब्जेक्ट में है, लेकिन उन्होंने अप्लाई किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कर दिया हुआ है। जैसे अगर एक कैंडिडेट ने एमए उर्दू किया हुआ है और वो इस्लामियात की सीट पर अप्लाई कर रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं है, तो उनके भी डॉक्यूमेंट आपने नॉट वेरीफाई कर देने। इसमें इक्विवेलेंस का ख्याल आप रख लीजिएगा। बहुत सारी डिग्रीज आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। अगर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट एचईसी की साइट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये डिग्री इस डिग्री के इक्विवेलेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, तो अगर ऐसी डिग्रीज हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दें। अगर नहीं है तो आप नॉट वेरीफाई कर दें। अगर सीटीआईज को किसी भी चीज़ के ऊपर कोई ग्रीवियंस, कोई इतराज़ होगा, तो फिर हम उन्हें डीडीसीज की ग्रीवियंस कमेटीज में सेंड भेजेंगे। आपके पास कॉलेजेस में नहीं आएंगे कैंडिडेट्स। जब आप एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट इन वेरिफिकेशन के बाद शो करवा देंगे इन कैंडिडेट्स को ऑटोमेटिकली, तो वो ग्रीवियंस लेके डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ऐसे कैंडिडेट्स की जो ग्रीवियंस अप्लाई कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू करेगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर इन तमाम के हो सकता है किसी के मार्क्स कम हो जाएं, हो सकता है किसी के मार्क्स ज़्यादा हो जाएं। ये तमाम चीज़ें लेकर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस के पास जाएगा। उनके अकाउंट में हम ये ऑप्शन दे देंगे कि वो इनके मार्क्स को चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ मीटिंग जो कि डीडीसी इशू करेगा। बस सिर्फ इतना सा काम है। यानी आपने सिर्फ दो काम करने हैं कि आप अपने इन तमाम के तमाम कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स और उनके जो मार्क्स पोर्टल पर एंटर हैं वो एक जैसे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दें। रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स, इस तरह से कैंडिडेट की लिस्ट आपके सामने आ रही होती है जिसमें कैंडिडेट का नेम होता है, उसके जेंडर है, उसका सीएनआईसी है, सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर ये देखें
कि किसी ने, कोई फीमेल ने अपने जेंडर को मेल करके मेल कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया है, या किसी मेल ने अपने जेंडर को फीमेल करके को एजुकेशन कॉलेजेस के साथ साथ फीमेल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दिया है, तो आप उनके भी डॉक्यूमेंट को नॉट वेरीफाई कर दीजिएगा। सो यहाँ पर अब आपको 3 बटन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं एंड पे अगर आप देखते हैं तो, जिसमें इस एक्शन बटन में सबसे पहले उसकी पूरी मार्क्सशीट आप देख सकते हैं। एक्चुअली इस मार्क्सशीट में जो उसने एंट्री की है वो आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरे में आप उसे वेरीफाई या अनवेरीफाई कर सकते हैं, और तीसरे में आप उसके डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। जब इनके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर आप इसकी ये मार्क्सशीट अगले टैब में ओपन कर लीजिए। यहां पर इसकी पूरी डिटेल आपके पास आ रही होगी। इस डिटेल के आगे इनके मार्क्स भी लिखे होंगे, सब कुछ आपके सामने यहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा। जब ये डिस्प्ले हो जाए तो अब आप वो जो डॉक्यूमेंट में आपके फोल्डर्स के अंदर डाउनलोड हुए हैं, उनके एक एक शीट देखकर इसके मार्क्स ऑब्टेन और उसके साथ जो परसेंटेज है वो मैच कर लीजिए। यानी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, सिर्फ ये दो चीजें आपने एंटर करनी है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही। जब आप ये कर लें और ये वेरीफाई हो जाए तो फिर इस सेंटर वाले बटन पे प्रेस कीजिए। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी जहां से आप अपडेट स्टेटस में जाकर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसका स्टेटस अपडेट कर देंगे। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्क्स कुछ और हैं, पोर्टल के ऊपर मार्क्स कुछ और लगाए हुए हैं, आप उसे अनवेरीफाई कर दें। तो ये अनवेरीफाई की ऑप्शन आपने 3 सूरतों में लेनी है। एक तो ये कि उसके डॉक्यूमेंट के साथ उसके मार्क्स मैच ना हो रहे हो, दूसरा ये कि मेल ने फीमेल में या फीमेल ने मेल कॉलेज में अप्लाई कर दिया हो, और तीसरा अगर इररेलेवेंट डिग्री के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया है तो आप उसके डॉक्यूमेंट को अनवेरीफाई कर दें। जिनके डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करेंगे वो फिर मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट अनवेरीफाई होंगे उनको हम ग्रीवियंस कमेटी के थ्रू जो है वो डील करेंगे। बहुत शुक्रिया।